नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने पुरुषोत्तम माह के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। यह अध्याय बहुत ही ज्ञानवर्धक है क्योंकि इसी के अंदर पुरुषोत्तम माह की असली कहानी शुरू होती है। कैसे मिला पुरुषोत्तम मास को पुरुषोत्तम नाम। चलो हम अध्याय शुरू करते हैं। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हुए हो। सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात होता है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। जो किसी को भी नहीं पता होता वो सब आपको ही पता होता है। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्षमास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूँगा, मैं मरूँगा, मैं मरूँगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गए। मलमास की इस तरह की बातें नारद जी सुन रहे थे। उनको अंदर से ऐसा लगा जैसे मानो धरती गगन में बहुत तेज तूफान चल रहा हो। उनका दुख उनसे सहन नहीं हो रहा था। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। आगे नारद जी ने क्या कहा वो मैं आपको अगली कथा में बताती हूँ। यहाँ पर हम विराम लेते हैं। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त होती है। राधे राधे।